हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका द इनसाइट एजुकेशन में। तो हमारे जो लोक देवता चल रहे थे उनमें आज हम पढ़ेंगे गोगा जी। इससे पहले हमने पाबू जी कर लिया है, बाबा रामदेव और तेजा जी कर लिया है, जिसमें से दो पीर जो माने पांच पीर जो माने जाते हैं उनमें से दो हमने कर लिए, बाबा रामदेव और पाबू जी। आज हम करने वाले हैं गोगा जी जो पीर माने जाते हैं। तो ये हैं गोगा जी, जिनको जहार पीर भी बोला जाता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जन्म से। पहले जन्म के संबंध में कुछ कहानी है वो हम पढ़ लेते हैं। कहानी इस प्रकार से है कि इनकी जो माता थी बाछल दे और इनके पिता थे जेवर सिंह। शादी के कई वर्षों बाद भी इनकी संतान नहीं हुई, तो देवी देवताओं आदि की पूजा करने के बाद ये जो गोरखनाथ जी थे, जो गोगा जी के गुरु भी माने जाते हैं, उनके पास गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और एक फल दिया था, सुगंधित पदार्थ, जिस जो गूगल है। क्या है? गूगल। वो खाने के लिए दिया था गोरखनाथ जी ने उनकी माता को, गोगा जी की माता को। तो वो खाने के बाद इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम गोगा गोगा पड़ा था। वो कैसे पड़ा था? एक तो गूगल फल दिया, उससे लिया गोगा, और एक गोरखनाथ का जो प्रथम अक्षर है गो, गो गा में गो तो लिया गोरखनाथ से, और गा लिया गाय का जो प्रथम अक्षर है गा होता है, गा, उससे लिया था गा। तो गोगा इस तरह से इनका नाम पड़ा था। तो इनका जन्म हुआ था 946 ईस्वी या विक्रम संवत 1003 के अंदर, और हुआ था ददरेवा के अंदर नागवंशीय चौहान परिवार में। चूरू में जो ददरेवा है वहाँ पे हुआ था, नागवंशीय चौहान परिवार में। इनको नागराज का अवतार माना जाता है। वो किस तरह से माना जाता है वो कहानी हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, पिता का नाम देवर सिंह था और माता का नाम बाछलदे था। उनके मौसेरे भाई हैं अर्जुन और सरजुन। इनके साथ इनकी एक कहानी है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। अभी आप नाम देखो, अर्जुन सरजुन है इनके मौसेरे भाई। मौसेरे नहीं, एक्चुअली चचेरे भाई थे, चचेरे भाई याद रखें इनको। और ससुराल पे जाने से पहले हम इनके जन्म के ऊपर ही एक कहानी हो रहा है वो भी जान लेते हैं। तो इनका जन्म कैसे हुआ कि जन्म से पहले क्या है, इनकी जो बाछल दे जो थी, गोगा जी की माता जी, उनकी जो ननद थी, उस ननद को इन पर कुछ शंका हुई। तो उन्होंने इनके भाई को, मतलब गोगा जी के पिता को भड़का दिया उनके खिलाफ, बाछलदे के खिलाफ। और जेवर जी ने क्या किया, जो गोगा जी के पिता थे जेवर जी, उन्होंने अपनी पत्नी पे गुस्सा निकाला, उनको धमकाया और मायके छोड़ने के लिए बैलगाड़ी से चल दिए। अब रास्ते में क्या होता है कि गोगा जी उसी समय क्या करते हैं, गोगा जी अपनी माँ की उदर में ही प्रार्थना करते हैं कि मेरा जन्म केवल पितृगृह में होना चाहिए, अन्यथा मैं नाड़िया कहलाऊंगा। तो उसी समय सांप काट लेता है बैलगाड़ी के एक बैल को। वो सांप काटने के कारण बादशाह जी को वापस ददरेवा चूरू आना पड़ता है, जहाँ पे गोगा जी का जन्म होता है 946 विक्रम संवत 1003 ईस्वी में। तो इस तरह से इनका जन्म होता है। अब इनके ससुराल देखें तो ससुराल था कोल्लूमंड जोधपुर में। कोल्लूमंड जोधपुर इनका ससुराल था और इनकी पत्नी का नाम था किलमदे। अब देखिए, कोल्लूमंड नाम सुनते आपको कुछ याद आया होगा, पाबू जी का जन्म भी वहीं हुआ था। तो ये जो किलमदे थी वो पाबू जी की भतीजी थी, मतलब पाबू जी के जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी, उनकी पुत्री थी ये किलमदे। तो इस तरह से पाबू जी और गोगा जी में संबंध हो गया। एक तरह से गोगा जी जो हैं वो आ, क्या बोलते हैं उसको, जमाई हो गए पाबू जी के, है ना। तो इस तरह से दोनों के बीच ये संबंध है। अब देखिए, जो अन्य नाम है इनके गोगा जी के, वो क्या क्या बोलते हैं इनको। एक तो नागों का देवता बोलते हैं, एक जाहर पीर बोलते हैं, और एक मुस्लिम धर्म में इनको गोगा पीर नाम से भी बुलाया जाता है। अब देखिए, एक छोटी सी और कहानी है, थोड़ी सी अलग है, कि जो करम सिंह थे, जिनको कायम सिंह बोलते थे, वो गोगा जी की जो पीढ़ी थी वो 17वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ, कायम सिंह का। तो इन कायम सिंह को मुसलमानों ने बलपूर्वक मुसलमान बना दिया था। तो ये क्या हुआ कि कायम खानी मुसलमान जानना लगे कायम सिंह, और इनके जो वंशज थे कायम सिंह के, वो अपने आप को गोगा जी के पूर्वज मानने लगे। तो इस तरह मुसलमानों में भी गोगा जी प्रसिद्ध हो गए गोगा पीर के नाम से। तो इसके पीछे ये कहानी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी।
जिन्होंने सुगंधित पदार्थ गूगल दिया था गोगा जी की माता बात्सल्य को। तो ये फल का नाम याद रखें आप, और गुरु का नाम तो याद रखना ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं अब इनकी पूरी कहानी। देखिए जब इनकी पत्नी जो है, उनको जब विवाह हो रहा था इनका गोगा जी और केमल दे का, तो उसी समय एक सर्प ने डस लिया था इनकी पत्नी को। तो इससे गोगा जी क्रोधित होकर एक आग पर कढ़ाई ली और कढ़ाई में तेल डालकर मंत्रों का उच्चारण करने शुरू कर दिया। तो उसी समय क्या हुआ कि जो ऐसा माना जाता है कि संसार के जितने भी सर्प हैं वो उस कढ़ाई में आके गिरने लगे। तभी जो सर्पों के रक्षक थे तक्षक नाग, उन्होंने गोगा जी से माफ़ी मांगी और गोगा जी को सर्पों के देवता के रूप में पूज्य होने का आशीर्वाद दिया और केलम दे का जहर चूसकर उनको पुनः जीवित कर दिया। तो वहीं उसी टाइम से सर्पों के देवता ये कहलाने लगे थे। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इनकी मृत्यु कैसे होती है, उसके पीछे भी एक कहानी है। उसके पीछे ये है कि इनके जो चचेरे भाई थे अर्जुन सर्जुन, वो भूमि बंटवारे के लिए उनके साथ एक विवाद था। तो उस विवाद के कारण दुश्मनी निकालने के लिए ये जो सारी इलाके की जो गायें थी उस इलाके की, उनको घेर कर मुस्लिम जो राजा थे गजनवी, मोहम्मद गजनवी, उनको ये दे आते हैं, जिससे गोगा जी गायों को छुड़ाने जाते हैं। और एक किन के साथ जाते हैं, अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ। देखिए केवल कनेक्शन बिठाने के लिए मैंने लिख दिया है, आपको याद नहीं रखना है कि 47 पुत्र 60 भतीजे, केवल कहानी टाइप में आप याद रखें। तो इनके साथ जाते हैं और चिनाब नदी के पार जाके महमूद गजनवी से अपनी गायों को छुड़वाते हैं। तो गोगा जी की वो देख के, लड़ाई का हुनर देख के गजनवी ने इनको जाहर पीर संज्ञा दी, या जिसको हम जिंदा पीर भी बोल सकते हैं। तो इसकी संज्ञा दी थी उसने, गजनवी ने। तो ये पूछ सकते हैं कि गोगा जी को जाहर पीर या जिंदा पीर की संज्ञा किसने दी थी, तो वो थे महमूद गजनवी। तो ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट है कि जो गुजराती पुस्तक है श्रावक वृत्तादि अतिचार और रणकपुर प्रशस्ति और एक दयालदासरी ख्यात, इनके अनुसार क्या है कि ये बताते हैं कि जो गोगा जी की मृत्यु हुई वो अर्जुन सर्जुन से जो भूमि विवाद के ऊपर लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ मानते हैं कि इनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। ठीक है, तो ये सब जनश्रुतियाँ हैं या किसी ने कुछ लिख दिया वो हैं, तो जो लिखा हुआ है बस मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम विवाद कर नहीं सकते क्योंकि ये धार्मिक मान्यताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो जब इनकी मृत्यु होती है, लड़ाई करते हैं, तो इनका जो शीश है, सर है, वो ददरेवा चूरू में गिरा था, इसलिए उस जगह को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। वहाँ पे एक तालाब है, ददरेवा तालाब है। ये मान्यता है कि वहाँ की मिट्टी से जो सांप काट लेता है उसके जहर को उतारने की मान्यता है वहाँ पे। और जो बिना सर का धड़ था, जिसको कपंध बोलते हैं, जो सर कटने के बाद नीचे नीचे का धड़ रह जाता है, उसको वो गोगा मेड़ी में जाके गिरा था, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है, इसलिए उस जगह को धुरमेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी। और यहीं गोगा मेड़ी के पास ही नौलाब बाग के अंदर जो गोरखनाथ हैं गोगा जी के गुरु, उनकी तपस्या स्थली है। तो ये याद रखें कि ये पूछ सकते हैं कि गोरखनाथ की तपस्या स्थली कहाँ है, गोगा मेड़ी में, आप ये याद रखें। तो गोगा मेड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे मंदिर भी है इनका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गोगा जी के पुत्र थे, पोते थे, उनके साथ एक कहानी है कि इनके नाम था सामंत चौहान। तो ये माना जाता है कि ये गोगा जी जैसे ही थे, और जो महमूद गजनवी थे उनको बहुत बार इन्होंने हराया था। और जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो इस मंदिर को बचाने का सब विफल प्रयास किया था, सफल तो नहीं हो पाए थे, लेकिन इसको बचाने का प्रयास भी किया था सामंत चौहान ने। तो लोगों ने ये सोचा कि ये वीर गोगा जी की आत्मा ही है जो गजनवी की सेना से सोमनाथ मंदिर की रक्षा कर रही है। तो उसी समय से जो गोगा जी हैं वो लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे। ठीक है, अब देखिए पोते की बात की है तो मैं यहाँ पे गोगा जी के पुत्र की बात भी कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उस पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, कोई एक दो ही बनेगा, ये बनेगा कि केसर या कुंवर जी किसके पुत्र हैं।
तो गोगा जी के जो पुत्र थे वो हैं केसरिया कुंवर जी। क्या है, मैं लिख के बता देता हूँ, केसरिया कुंवर जी। ठीक है, तो केसरिया कुंवर जी इनके पुत्र हैं, जिनके जो भक्त हैं, जिनको भोपा बोलते हैं, वो अगर किसी को सर्प डस लेता है और वो इनके पास आते हैं तो वो चूस कर इस जहर को निकाल देते हैं और इनके थान पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है इनके बारे में, केसरिया कुंवर जी के बारे में। ये एक लौह देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, तो याद रखना कि केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि इनके जो चरण चिन्ह हैं या जहाँ पे इनकी पूजा होती है वो खिजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, जो थान बोलते हैं। हर लोक देवता का एक थान होता है, तो खिजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है इनका थान। और वहाँ पर एक मूर्ति स्वरूप एक पत्थर होता है जहाँ पर सर्प की आकृति बनी हुई होती है। ये देखिए, इस तरह की एक मतलब ये पत्थर जैसा ही होता है जिस पे इस तरह की ये मूर्ति जैसी बनी हुई होती है और इस पे सर्प की आकृति भी बनी हुई होती है इस पे। ठीक है, और इनके बारे में एक कहावत है इसीलिए कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। ठीक है, अब ये तो नहीं पूछेंगे कि ये कहावत ही दे दी और पूछ लिया कि किसके बारे में कही गई है, इसमें तो सीधा नाम आ रहा है। अब ऐसे बकवास क्वेश्चन भी नहीं पूछते, है ना। तो बस आप ऐसे ही याद रख लें कि गांव, इसका मतलब क्या हुआ कि गांव गांव में खेजड़ी है, कि खेजड़ी का वर्ष गांव गांव में मिलता है, इसलिए गोगा जी भी गांव गांव में प्रसिद्ध हैं। तो इस कहावत का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है इनकी घोड़ी जो थी, जिसको गोगा बापा कहते हैं, नीली घोड़ी थी। इनकी घोड़ी नीली थी, जिसको गोगा बापा भी कहते हैं। और जो इनकी पूजा होती है, देखिए इनकी घोड़ी है, और जो इनकी पूजा होती है वो किस रूप में होती है, एक मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है और अश्वारोही योद्धा के रूप में उस पर ये गोगा जी को बिठा दिया जाता है और एक घोड़ा बनाया जाता है मिट्टी का, तो उसकी पूजा की जाती है। और जब गोगा जी के प्रिय भक्त इनकी पूजा वगैरह करते हैं तो डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो डेरू वाद्य यंत्र अभी मैं दिखाऊंगा कैसा होता है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। और जो इन जब डांस किया करते हैं इनके भक्त तो ढोल या नगाड़ा बजाते हैं, जिसको हम माठ भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, माठ भी बोला जाता है, जो ढोलक और ये बजाते हैं। देखिए, जो हमने पहले पढ़ा था पाबूजी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जब पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप फटाफट रिवाइज कर लिया करें चीज़ों को याद रख के कि ये चीज़ वहाँ पे भी यूज़ हुई थी। नेक्स्ट है कि जब किसान खेत में हल जोतने जाता है तो हल व हाली जो जोतता है हल, उन दोनों को एक गोगा राखड़ी बांधी जाती है। ये क्या होती है, एक धागा होता है जिसमें 9 गांठें होती हैं, तो ये बांधी जाती है। एक तो ये मान्यता है। और एक जो हम रक्षाबंधन के बाद जब गोगा जी की पूजा करते हैं तो उन राखियों को एक घोड़े के पास रख देते हैं, उनको लाभ से चूरमा का भोग लगाया जाता है। हम करते हैं ना, गोगा पूछते हैं, तो ये आपको याद ही होगा, रक्षाबंधन के बाद हम करते हैं। ठीक है, अब जो गोगा जी राजस्थान के ऐसे लोग देवता हैं जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी पूजे जाते हैं, राजस्थान के अलावा। ठीक है, तो ये फेमस है। अब देखिए, जो मैंने डेरू वाद्य यंत्र बताया था ये है डेरू वाद्य यंत्र। यहाँ पे और भी वाद्य यंत्र हैं, ये भी आप देख सकते हैं, और इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, तो डिटेल हम पढ़ेंगे। अब ये लोक देवताओं के बाद या तो लोक देवी पढ़ेंगे या फिर ये वाद्य यंत्र ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ बताइए कि जो इनका मंदिर है वो कहाँ पे है। वो है गोगा मेडी, जिसको धूर मेडी भी बोलते हैं, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। और जहाँ पे जो गोगा नवमी होती है, गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद जो महीना होता है उसकी कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उसको होती है गोगा नवमी। वहाँ पे मेला लगता है इनका हर साल, जिसको गोगा नवमी बोलते हैं। और इसका जो निर्माण है, यहाँ का मंदिर जो है या गोगा मेडी का निर्माण देख लें तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, एक मकबरा नुमा आकृति में। और इसके जो गेट है, दरवाज़ा है, उस पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह अंकित है या बिस्मिल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो ये है गोगा मेडी का मंदिर, इसके दरवाजे पे बिस्मिल्लाह का चिन्ह अंकित है। लेकिन जो वर्तमान में जैसा दिखता है ये मंदिर, देखिए पुराने को बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन वर्तमान में जो इसकी स्थिति है, जिस तरह का दिखता है, वो रूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, ये याद रखें कि वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। और इसके तरफ गोगा मेडी जो है, इसके चारों तरफ जो जंगल है उसको पणी रोपड़
या जोड़ बोला जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोगामेडी के चारों तरफ जंगल को क्या बोलते हैं, तो इसको पणिरोपण या जोड़ बोला जाता है। अब देखिए, गोगा जी की एक झोपड़ी थी जिसको ओलड़ी भी बोलते हैं, जो सांचौर जालोर में है। इसका निर्माण करवाया था पाटन के दो भाई थे, पाटन जगह है, वहाँ के दो भाई थे, उनके द्वारा किया गया था। और वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था। केरिया गांव के एक राजाराम कुम्हार थे। कहाँ के? केरिया गांव के राजाराम कुम्हार, उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये थी गोगा जी के बारे में पूरी जानकारी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।